अमिताभ जी, किस तरीके से देखा जाए आत्मनिर्भर भारत को, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को, इस रोजगार को किस तरीके से देखें जिसकी लॉन्चिंग आज हुई है? जी देखिए, मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपके कौशल की, आपकी क्षमता की, आपके प्रदर्शन की, आपकी योग्यता की अगर परीक्षा होती है तो वो संकट काल में होती है। संकट काल में आपका प्रदर्शन कैसा रहा, और बीते 100-125 वर्षों में इससे बड़े संकट से तो मानव सभ्यता दो चार हुई नहीं। ना उत्तर प्रदेश, बाकी सारे प्रदेशों की जो स्थिति थी देशों की, वही उत्तर प्रदेश की भी थी। जब यह कोरोना आया तो किसी सरकारी फाइल में गोविंद बल्लभ पंत जी के समय की भी फाइल खोल के देख लेते, मान लीजिए फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, तब से लेके आज तक किसी फाइल में कुछ तो लिखा नहीं था। ना कोरोना पर कोई मीटिंग उससे पहले हुई थी, ना कोई व्यवस्था की नजीर थी, इंतजामात की कोई नजीर नहीं थी। बाकी हर चीज की नजीर है। कुंभ होना है तो उसकी नजीरें हैं, बाकी चीफ मिनिस्टर्स के समय कैसे कुंभ हुआ फाइलों में है। लेकिन यह तो अकल्पनीय संकट था। और जो बात प्रधानमंत्री ने कही ना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उसमें एक बात जो उनकी मुझे लगता है वो सब चीजों को समअप करती है। उन्होंने कहा कि भाई जिस ढंग से इस संकट काल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है, वह उन्होंने कहा कि सच कहता हूं अभूतपूर्व है। यही स्वर महत्वपूर्ण है। इस संकट से, बीमारी से लड़ना और बीमारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट को एक रास्ता देना, वैकल्पिक व्यवस्थाएं देना, एक साथ यह दोनों कठिन लक्ष्य साधने की जो चुनौती थी, उस पर सरकार ने प्रामाणिकता से, निष्ठा से परिणाम दिया। कोरोना के मामले में पूरा भारत यूं तो विश्व के लिए नजीर है, जबकि कुछ राज्यों में स्थितियां खराब भी हुई, फिर भी नजीर है। 38 करोड़ की आबादी अमेरिका की है, 1,25,000 आदमी करीब करीब वहां दिवंगत हो गया। 135 करोड़ की आबादी हमारे देश की है, और मेरे ख्याल से 5,500-6,000 आदमी, नहीं 15,000-16,000 आदमी होगा अभी जो दिवंगत हुआ होगा, अगर आंकड़ा सही में याद कर पा रहा वो है। लेकिन इन राज्यों की स्थिति में भी अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें, बड़ा विचित्र है। हम लोग असल में छोटे मन के लोग हो गए जी। जब हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो उद्धव ठाकरे के सर ठीकरा फोड़ेंगे, दिल्ली की बात करेंगे तो केजरीवाल के सर ठीकरा फोड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात में अगर कहो सरकार को क्रेडिट दोगे, बोले ना। क्यों भाई? अगर उत्तर प्रदेश ने कोरोना को इस तरह नियंत्रित रखा 23 करोड़ की आबादी के बाद भी, जिसमें उसकी महानगरीय आबादी कम है, जो ज्यादा नियम कायदे जानती है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश एंड ऑल, और दूसरा ये रोजगार का मामला, देश भर में सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रत्यावर्तन हुआ लोगों का तो वो उत्तर प्रदेश था। सबसे पहले प्रत्यावर्तन कराया, बस से, ट्रेन से जो रास्ता मिला, सबसे पहले स्किल मैपिंग कराई। उसके बाद वही बात नीतीश जी ने की, वही बात हेमंत जी सोरेन ने की और राज्य के मुख्यमंत्री ने। लेकिन बाद में नेता वही, नेतृत्व करता वही जो वक्त से पहले सोचे कल क्या समस्या आनी है। और जब आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल होती है ना, बहुत ज्यादा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टाइप की नहीं होती, तो आप बेहतर रास्ता खोज पाते हैं। एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम दर्जे के जितने उद्योग हैं, पहला विचार मुख्यमंत्री जी के जेहन में जो आया था वो ये आया था कि भाई जितने हमारे यहां ये लघु और मध्यम उद्योग की इकाइयां हैं,
अगर इनमें दो दो तीन तीन आदमी भी और समायोजित हो जाए तो भी एक बड़ी संख्या हो जाती है रोजगार की। ये प्रैक्टिकल आइडिया उसी को आ सकता है जो जमीन पर खड़ा होकर सोचेगा। जो गूगल ढूंढता रहेगा वो तो फिर गूगल ही ढूंढता रहेगा। बेहतर आइडिया है। जितने लोगों को मौजूदा इकाइयों, औद्योगिक इकाइयों में समायोजित कराया, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। मनरेगा में तो काम सब दे रहे हैं, कोई राज्य ऐसा नहीं जो मनरेगा में काम नहीं दे रहा कम ज्यादा। लेकिन मनरेगा से हटकर ये जो कौशल है ये महत्वपूर्ण है। मनरेगा तो एक व्यवस्था है बनी बनाई, उसी में चलना है, ठीक है। 100 लोग लगे थे गांव के, अभी अब 110 लग गए, 20 लग गए, 25 लग गए, ठीक है। एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं ना बहुत ज्यादा नवाचार की गुंजाइश है, नवोन्मेष की भी गुंजाइश नहीं, नोवेलिटी की गुंजाइश नहीं। तो मुझे लगा इस पर चर्चा होनी चाहिए। और एक टिप्पणी और आज मुझे महत्वपूर्ण लगी, जिसको मैं यहां रेखांकित कर दूं, नहीं तो बहस डिरेल होगी, ऐसा मैं जानता हूं। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे पता है हमारे जो विपक्ष के मित्रगण हैं वो लोग कहेंगे, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के प्रतिनिधि वो कहेंगे भाई देखिए ये तो भाजपा की पार्टी है, केंद्र में भी और राज्य में भी भाजपा की सरकार। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट किसी पार्टी का नहीं। हाई कोर्ट ने जब उचित समझा तो सरकार के को लेकर कड़ी टिप्पणियां भी की इसी हाई कोर्ट ने। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की कोरोना मैनेजमेंट पर। वो टिप्पणी भाजपा की नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नहीं है, विश्व हिंदू परिषद की नहीं, बजरंग दल की नहीं, भाजपा के प्रवक्ता की भी नहीं, न प्रवक्ता की न वक्ता की। एक पिटीशन थी वहां, उस पर 7 पन्ने का ऑर्डर पास किया उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत ने, और उसमें उसने सराहना की और कहा हमने सरकार का ब्लूप्रिंट देखा है, कामकाज देखा है और संतोषजनक काम है, अच्छा काम किया है। अब हाई कोर्ट से लड़ेंगे क्या? राजनीतिक लोगों में तो आपस में गुत्थम गुत्ता हो सकती है, हाई कोर्ट से तो नहीं ना। इसलिए मुझे लगा कि बड़े मन के साथ एक बहस होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश हम सबका है। हम किसी भी पार्टी में हो, किसी भी समूह में हो, किसी भी संगठन में हो, सामान्य व्यक्ति हो, किसी पार्टी में ना हो, तो भी उत्तर प्रदेश पर सबका बराबर हक है। तो एक अच्छी चर्चा होना चाहिए।